आज यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के नतीजे आए और टॉपर रहे गौरव अग्रवाल। गौरव अग्रवाल जो आईपीएस हैं, पुलिस की ट्रेनिंग ले रहे हैं, हैदराबाद में, और पिछले ही हफ्ते उनकी शादी हुई है। 4 जून को ही शादी हुई है और आज ये नतीजा आया जिसमें वो नंबर 1 रैंक पर आए हैं, ऑल इंडिया रैंक नंबर 1। 4 साल बाद कोई पुरुष टॉपर रहा है सिविल सर्विसेज एग्जाम में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उनकी शादी की। अभी पिछले हफ्ते ही शादी हुई है, पिछले ही हफ्ते, और अभी वो खुद पुलिस ट्रेनिंग ले रहे हैं, खुद आईपीएस अफसर बन रहे थे और साथ ही एग्जाम दिया और फिर इस सिविल सर्विसेज में अब नंबर 1 रैंक के साथ अब आईएएस में जाएंगे। बहुत मिस कर रही हूँ मैं उसको। ये चाह रही हूँ अगर वो मेरे पास होता उसको गले लगा लेती और उसको कितना आशीर्वाद देती। मतलब आज उसके पास मेरे को होना बहुत जरूरी था। मेरा अंदर से दिल कहता था कि गौरव टॉप 5 में जरूर आएगा। मतलब जैसे उसको राजस्थान कैडर मिला था आईपीएस में, तो मेरा अंदर से मन ये कहता था, एक माँ का दिल बोलता था कि इसको राजस्थान मिलना चाहिए। मैं भगवान से यही प्रे करती थी, भगवान मेरे बेटे को राजस्थान का आईएएस अफसर बना दो। मुझे सबसे बड़ी यही खुशी चाहिए मुझे। He went to Hong Kong for some time on the job. फिर उसके बाद अचानक उसको लगा कि वापस इंडिया आना चाहिए एंड बेटर डू समथिंग इन इंडिया। तो उसके बाद उसने मेरे से कहा कि पापा मैं वापस इंडिया में आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बेटे आ जाओ। तो हांगकांग से भी उनको जॉब ऑफर हुआ, सिटी ग्रुप में थे वो, लेकिन उन्होंने फिर वो जॉब दोबारा यहाँ इंडिया में एक्सेप्ट नहीं करके उन्होंने कहा मैं एक बार आईएएस की ट्राई करता हूँ। तो लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका आईपीएस में सिलेक्शन हुआ था, बट सिंस एज इट हैपन वो इससे सेटिस्फाइड नहीं था, उसने दोबारा इस बार ट्राई किया। मुझे तो यकीन, मतलब शॉक में हूँ मैं तो अभी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। बात हुई आपकी गौरव से? हाँ जी। क्या बात हुई? जिन्होंने फोन करके बताया कि उनका फर्स्ट रैंक आया है, तो और वो बहुत खुश थे। बस कभी कहते थे फर्स्ट आऊंगा या आईएएस? नहीं, कभी आईएएस बनूंगा ये हमेशा कहते थे, फर्स्ट आऊंगा ये नहीं कहा। उन्होंने फर्स्ट रिएक्शन क्या दिया जैसे ही उन्होंने बताया कि मैं फर्स्ट आया हूँ? प्रीति फर्स्ट रैंक आईएएस में। फिर हम दोनों शॉक, थोड़ी सी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस साल के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के टॉपर, रैंक नंबर 1 गौरव अग्रवाल। गौरव, आपने पिछले साल भी इसी परीक्षा में अच्छी रैंक ली थी, लेकिन फिर दोबारा एग्जाम क्यों दिया? सर एक्चुअली पिछले साल मेरी 244 रैंक आई थी जिसमें मेरे को आईपीएस मिला था और मेरा गोल था आईएएस बनने का, इसीलिए मैंने दोबारा एग्जाम दे दिया। ऐसी बात नहीं बनना चाह रहे थे, लेकिन वही है कि आईएएस का जो जॉब होता है वो ज़्यादा डाइवर्स होता है और इन टर्म्स ऑफ स्कोप इसमें आईएएस में थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए जो है आईएएस बनना चाहते थे। आप ये बचपन का सपना था आपका आईएएस बनना, या ये बाद में, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग भी की, एमबीए भी किया? बचपन का सपना तो नहीं था, ये बाद में ही जब मैं जॉब कर रहा था तो जॉब करते करते धीरे धीरे इसका मन बनने लगा था, तो फिर फाइनली मैं अपना जॉब छोड़ के जो है इसकी तैयारी करने आ गया था। तो जरा सबको बता भी देते हैं आपने क्या क्या किया है। आपने पहले इंजीनियरिंग की? जी हाँ, मैंने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की थी कंप्यूटर साइंस में 2001 से 2005। 2001 से 2005 आपने आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने आईएम लखनऊ से एमबीए किया था फाइनेंस के अंदर 2006 से 2008 में। 2006 से 2008 तक फिर आपने आईएम लखनऊ से एमबीए किया फाइनेंस में, पर 2005 से 2006 तक आपने क्या किया? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। 2005 एंड तक, वैसे कायदे से मेरी डिग्री जो थी आईआईटी की 2005 जून में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, मगर आईआईटी के अंदर मैं फेल होता रहता था, तो उस चक्कर में जो है मेरी डिग्री एक सेमेस्टर एक्सटेंड हो गई थी। तो 2005 दिसंबर में मेरी डिग्री खत्म हुई थी आईआईटी कानपुर की। उसके बाद में मैंने 6 महीने जो है जॉब किया था आईबीएम रिसर्च लैब में आईआईटी दिल्ली के अंदर जो है। और उसके बाद फिर जून 2006 से जो है मैंने आईएम के अंदर जो है स्टार्ट किया था। ये बड़ा दिलचस्प लगेगा कई लोगों को ये सुनना कि इंजीनियरिंग में, आईआईटी में आप किसी सब्जेक्ट में फेल वगैरह भी होते रहते थे, इस वजह से आपकी डिग्री एक्सटेंड हो गई। और दिलचस्प बना देता हूँ मैं, जब मैं आईआईटी के अंदर गया था तो मेरी 45 रैंक के साथ गया था मैं, ऑल इंडिया रैंक 45 थी। उसके बाद में वहाँ जाने के बाद में जो है
तो आप कह लीजिए थोड़ी एरोगेंस आ गई, थोड़ा कुछ हो गया, जो है पढ़ना लिखना छोड़ दिया, मुझे लगने लगा कि बिना मेहनत किए जो है कुछ कर लूँगा। तो वहाँ पे जाके खूब फेल होने लगा मैं, और मेरी डिग्री एक्सटेंड हो गई थी। उसके बाद में फिर मैंने ये IIM के अंदर सिलेक्शन हो गया था, तो फिर वहाँ पे फिर लेकिन मैंने फिर ढंग से पढ़ाई वढ़ाई की। आई लर्न माई लेसन्स, मैंने लर्न किया कि भाई मेहनत के बिना जो है लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। वहाँ पे मैंने अच्छे से पढ़ाई की और वहाँ पे मैं गोल्ड मेडल लेकर आया पहले। उसके बाद में फिर IIM से निकलने के बाद में मैंने 4 साल रफली लाइक 4 ईयर्स मैंने हांगकांग में काम किया था इन सिटी ग्रुप। इन आई यूज्ड टू ट्रेड क्रेडिट डेरिवेटिव्स है। वहाँ पे भी जो है मैंने पूरी मेहनत से काम किया था और काफ़ी अच्छे से किया था। उसके बाद मैं फिर 2011 के एंड में वो जॉब छोड़कर IAS की तैयारी के अंदर आ गया। जाहिर सी बात है, आप बचपन से ही अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, तभी आप IIT में पहुंचे, फिर IIM में भी गए और अब फिर IAS में। तो खैर सिविल सर्विसेज में नंबर 1 रैंक आपकी आई है। लेकिन ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स भी जो बाकी लोगों को लगता है कि नहीं वो उनके कदम नहीं डगमगा सकते, नहीं वो जो है हर चीज़ जो है हासिल कर लेते हैं अपनी मेहनत से, वो भी डगमगा जाते हैं। इसलिए ये बहुत बहुत अहम और आप इसे दिलचस्प, आपको भी लग रहा है आज दिलचस्प, हमें भी सुनने में दिलचस्प लग रहा है, लेकिन जब ये हो रहा होगा तब उसको दिलचस्प रहा होगा ये नहीं कहा जा सकता। देखिए वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यही होता है कि नए नए लड़के होते हैं तो ठीक है, थोड़ा सा दिमाग फिर जाता है। तो वही हुआ था। तो वो काफ़ी डिफिकल्ट समय था। अभी मेरी उस समय कोई जॉब नहीं लगी थी, मैं IIT से निकलने वाला था। 2 दिन तक IIT से निकलने के 2 दिन पहले तक मेरे हाथ में कोई जॉब नहीं थी। वो तो मेरे एक सीनियर थे जो कि IBM रिसर्च लैब में काम करते थे, उनका नाम निमित कुमार। तो उनके थ्रू मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ था, तब IBM रिसर्च लैब ने मुझे नौकरी दी थी। और फिर उसके बाद में मैं किसी भी IIM से कॉल्स वगैरह बहुत आते थे क्योंकि मेरी कैट में परसेंटाइल अच्छी रहती थी। मगर IIM के इंटरव्यूज में मैं जाता था तो हर जगह से मुझे भगा दिया जाता था कि तुम तो मतलब क्या है, तुम इतनी बेकार तुमने अपनी पढ़ाई वढ़ाई की है। इसके चक्कर में हर जगह से भगा दिया जाता था। खैर ऊपर वाले की इच्छा थी कि एक जगह मौका मिला, IIM लखनऊ ने मुझे लिया। और फिर जब मुझे मौका मिला तब फिर मैंने जो है मतलब डिसाइड कर लिया कि अब ये मेरी चांस है। अब मैं जो है वो जो गलतियाँ मैंने पहले की थी उन्हें फिर से नहीं करूँगा। चुपचाप बैठ के जो है आराम से पढ़ाई वढ़ाई की मैंने, अपने हिस्से की मस्ती भी की। और वहाँ पे मेरे किसी भी क्लास में से पूछ लीजिएगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मस्ती करने वालों में मैं ही था। लेकिन पढ़ाई के टाइम पे मैं पूरी पढ़ाई करता था और वहाँ पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते करते जो है मैंने गोल्ड मेडल लिया। और अब आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। आपके परिवार में, रिश्तेदारों में कई सिविल सर्वेंट्स हैं जैसा हमें पता लगा है। अब ये जो सारा एक्सपीरियंस रहा आपका, एक तो आपके अपब्रिंगिंग का, रिश्तेदारों को देखने का, ब्यूरोक्रेसी में किस तरह से काम होता है, और फिर आपके अपने जो एक्सपीरियंस रहे हैं इस तरह के मुश्किलों से निकलने के, उनका क्या यूज़ होगा देश के लिए? देखिए ये जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एक तो जैसे मैं आपको एक बड़ा ही कॉन्क्रीट से एग्जांपल बताता हूँ कि जनरली हमारे अंदर इस तरह की भावना होती है कि जो ब्यूरोक्रेट्स झुक जाते हैं और जो प्रेशर के अंदर यील्ड कर जाते हैं उनको अच्छी पोस्टिंग वगैरह मिल जाती हैं और आप समझ रहे ना, अच्छे ट्रांसफर मिल जाते हैं, पोस्टिंग मिल जाती हैं। लेकिन मैंने तो अपने घर में यही देखा है कि जैसे मेरे फूफा जी हैं और मेरे मौसा जी जो हैं वो हमेशा से एकदम अपराइट रहें, एकदम ऑनेस्ट रहें, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में आज उन्होंने मतलब कभी उन्होंने बेड नहीं किया, कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए और आज जो है वो किसी भी अन्य जो उनके वो थे उनके कंपैरिजन में अच्छे ही लेवल पे हैं। तो ये जो एक नेगेटिव जो माइंडसेट है, ये नेगेटिव माइंडसेट हमें नहीं रखना चाहिए। जो आप यदि अच्छा काम करते हैं, ऑनेस्टली काम करते हैं, तो वो काम आपका पहचाना जाता है। आपके जो सर्कल्स हैं और जो भी आपके काम करने वाले साथ लोग हैं वो सब उसे पहचानते हैं और आपकी जो टैलेंट है उसकी प्रॉपर जो है पूछ होती है। तो ये नेगेटिव माइंडसेट जो है नहीं रखना चाहिए। ये जैसे एक बहुत बड़ी सीख जो है आप कह सकते हैं मुझे मिली। इन्वेस्टमेंट बैंकर होके हांगकांग में तो आप पैसा भी अच्छा खासा कमा रहे होंगे, मतलब शुरुआत में इतना पैसा कमा रहे होंगे जितना बहुत लोग काफ़ी करियर में आगे चलकर नहीं कमाते हैं। तो फिर क्यों इस तरफ आप आए? क्या हुआ ऐसा? क्या किस चीज़ ने ट्रिगर किया? देखिए इसके पर्सनल रीजंस भी थे और प्रोफेशनल रीजंस भी थे। पर्सनली जैसे मेरे को इंडिया आना था, ठीक है। उसके बाद में जैसे मेरे घर वालों की जो थी इच्छा तो थी, मेरा खुद का भी जो रुझान था इस तरफ था हल्का हल्का। और उसके बाद प्रोफेशनली आप देखें तो ये जो जॉब है IAS के, IPS के, ये क्या है कि आपके काफ़ी ये लाइक नॉर्मल जॉब्स नहीं है, ये यूनिक और काफ़ी चैलेंजिंग जॉब्स हैं क्योंकि यहाँ पे आप आम जन जो होता है सीधे उनसे इंटरेक्ट करते हैं, आप उनको देखते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं और उसके बाद में आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसके साथ क्या बुरा हो रहा है, क्यों बुरा हो रहा है, और फिर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे आप जो है किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ मीनिंगफुल कर सकते हैं, और इसलिए ये जो है काफ़ी चैलेंजिंग और मीनिंगफुल जॉब्स लगते हैं मेरे को, और इसीलिए जो है मैंने फिर इसके प्रति जो है मतलब मेरा रुझान हुआ और मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की। और फिर पढ़ना, मैंने जॉब छोड़ने से पहले थोड़ी लीव ली थी, उस लीव में मैंने पढ़ाई करके देखा था, तो फाइनली जब मेरे को लगा कि ठीक है यार मैं अभी भी पढ़ सकता हूँ, तो तब फिर मैंने फाइनली जो है फिर अपना रेजिग्नेशन दे दिया था वहाँ से। जी, आपने खुद जैसा कहा, आपने अपने रिश्तेदारों को देखा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, ये बड़ा मुद्दा बन जाता है, ऑनेस्ट होना, प्रेशर में नहीं आना। इससे आपने खुद निपटने के लिए क्या तैयारी की है? क्या, देखिए सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही आता है कि जैसे ही ताकत आती है लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। आप अपने आप को कैसे रोकेंगे? ये तो बहुत 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 ज़्यादा ताकत मिलने वाली है आपको। देखिए, इसकी तैयारी मैं कहूँगा कि मैंने नहीं की है, मेरे पिताजी ने करवाई है मुझसे। बचपन से लेकर आज तक जो मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने जो मुझे सीखे दी है, जो एक उन्होंने कोर वैल्यू सिस्टम जो डेवलप किया है, और उसके बाद मेरे खुद के भी जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो उससे यही है कि जो आदमी को जो है ताकत वाकत और पैसा वैसा इन सब चीज़ों से नहीं होना चाहिए। जो मेन अपने जो कोर वैल्यू सिस्टम्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग रहेंगे और तभी उसी के अकॉर्डिंग अच्छा काम करेंगे। जब आपको किसी चीज़ का, देखिए आदमी भ्रष्ट भी होता है, या तो उसे किसी चीज़ का मोह हो या फिर भय हो। अब मुझे किसी चीज़ का मोह नहीं है, मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है, तो फिर मतलब मैं तो अपना काम करने यहाँ आया और वही करूँगा। यदि मुझे पैसा ऐसा कमाना ही होता तो मैं अपने वहाँ करोड़ों का जॉब छोड़ के क्यों आता। जी, तो अब आपकी नज़र में, क्योंकि अब जो नीतियाँ होंगी देश की उनको इम्प्लीमेंट करना आपका काम होगा, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, दिक्कत क्या है जिसको सबसे पहले आप जिस पे काम करना चाहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से देश की जो प्रॉब्लम है कि हमारी इकोनॉमी जो है काफ़ी बैकवर्ड है। उसकी वजह से जो है हमारे काफ़ी, आप देखेंगे काफ़ी गरीबी है, काफ़ी इलिटरेसी है, हेल्थ अच्छी नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स जो है उस वजह से आती है। तो हमें जो है फोकस करना होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, हमें फोकस करना होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। जो गवर्नमेंट की जो ओवरऑल पॉलिसीज़ हैं और जो बिजनेस करने के लिए जो इकोसिस्टम है वो पूरा इस तरह से डेवलप करना होगा कि जो नए बिजनेसमैन हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको जो है आसानी हो अपना जो है बिजनेस डेवलप करने में। अब जैसे मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल बताता हूँ, मेरे दो फ्रेंड्स हैं, IIT के ही फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अभी अपनी जॉब वगैरह छोड़ के अपनी कंपनी जो है स्टार्ट की है। तो वो मेरे को बताते हैं कि उन्हें जैसे अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने के लिए कितनी जगह से अप्रूवल्स लेने होते हैं, कितनी जगह से उन्हें परेशानियाँ हो रही हैं। तो हम, जबकि वो आप देखें तो क्या है, यही तो देश का डेवलपमेंट है। जो आपकी इस तरह से जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, यही कंपनियाँ आगे चल के बड़ी बनेंगी। हम उन्हें शुरू में ही इतना रोकना चाहते हैं तो देश का डेवलपमेंट कहाँ से होगा? आखिर में गौरव, पढ़ाई के अलावा और क्या करते हैं आप? पिछले 2-3 साल से, जब से मैं इंडिया वापस आया हूँ, तब से मैं रोज़ाना दौड़ने जाता हूँ। शाम को 2-3 किलोमीटर दौड़ता था मैं, और इनफैक्ट उससे मेरे को मतलब पढ़ाई में भी काफ़ी मदद मिली, क्योंकि मैं उससे रिफ्रेश वगैरह हो जाता था, एक फोकस बना रहता था। उसके अलावा बचपन से क्रिकेट का काफ़ी शौक रहा ही है, और वो अभी तक कंटिन्यू है। अकेडमी में क्रिकेट खेलता हूँ, मैं हांगकांग में था तब क्रिकेट खेलता था, दिल्ली में अपने फ्रेंड्स वगैरह के यहाँ जो है पूरी नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली जाता था मैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो क्रिकेट का भी काफ़ी शौक है। और हर एक को लंबी रेस का घोड़ा बनना होगा गौरव अग्रवाल बनने के लिए। अंत में गौरव, अब 4 साल बाद कोई पुरुष जो है उसने टॉप किया है सिविल सर्विसेज में। ये सुन के मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा वो वाला सवाल जो पूछते पूछते मैं अटक जाता हूँ, रुक जाता हूँ, क्योंकि बहुत बदनाम है टीवी वाले ये सवाल पूछने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अब जाके शाम को थोड़ा सा टेंशन हुआ है कि हाँ मतलब ऐसा हो गया है। जब रिजल्ट आया था तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ था। देखा, मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया था तो उसे भी पूछा सच्ची बताओ, तो पापा को भी फ़ोन किया, पापा को भी एक बार में यकीन नहीं हुआ। बट अब धीरे धीरे जब वहाँ देख लिया कि 3-4 बार देख लिया, हाँ वही रिजल्ट है, फर्स्ट रैंक किया है, तब जाके यकीन हो रहा है। अब सबसे बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जो अब लग रहा है कि हाँ मतलब थोड़ी सा सुबह से लाइक काफ़ी रिजल्ट की पिछले 2-3 दिन से काफ़ी टेंशन तो थी, और जाके थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। अभी अपने मेरे आस में यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे। कल जो है मेरी वाइफ और मम्मी पापा आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए गौरव, और बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर आपको। उम्मीद करेंगे कि आपकी ये सफलता देश के लिए काम आए। देश के लिए तो काम आएगी ही, लेकिन जिस तरह से आप देश के लिए काम करें वो एक मिसाल बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।